दामोदरं परं सुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्च ततः देखने किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव को बोले नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषभवंशप्रदीपः जयतु मेघश्यामलः कोमलांगं जयतु पृथ्वीभारिनाशो मुकुन्दः कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्चयान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजिहंसा प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कठावरोधानि विद्ये शरणं कुतस्ते वराहपीडं नटवरे वपु कर्णयो कर्णिकारं विभद्रवासः कनककपीशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रारवेणुर्धरसुधया पशून् वृन्दारण्यं स्वपरिरमणं कविसद्गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः अञ्जनानन्दिनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशं मत्स्यहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवं भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावतारक अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लिशाप हारक परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्ति महिमात्र शक्ति भगनी बांधवों सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाए। एक बार श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित प्रातः काल अक्रूर जी ब्रज की यात्रा के लिए मार्ग में विचार करने लगे किम मया चरितं भद्रम किम तप्तं परमं तपः किम वाथाप्तारहते दत्तम यद्रक्षाम्यदे केशवम मैंने ऐसा कौन सा मंगल आचरण किया है ऐसा कौन सा साधन किया है जिसके कारण आज मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन करूंगा।
मैंने ऐसा कौन सा मंगल कार्य किया है जिससे मुझे आज भगवान श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन होंगे। अब अक्रूर जी जब रथ में विचार करते हैं, धीरे धीरे जब ब्रज पहुंचते हैं, तब वे भगवान श्री कृष्ण के चरण के धूलों को देखकर, चरण चिन्हों को देखकर उसी में लौटने लगे। तभी वहां से भगवान श्री कृष्ण और बलराम दौड़ते हुए आते हैं और अक्रूर जी के गले लग जाते हैं और बोलते हैं, आप बड़े दिनों बाद दिखाई पड़े, और उन्हें हाथ पकड़ करके अपने घर ले आए। तब नंद बाबा से बताया कि बाबा, अक्रूर काका आए हैं। अब अक्रूर जी को आसन दिया गया। अक्रूर जी बैठे और नंद बाबा जो है जलपान की व्यवस्था करने चले गए। यहाँ अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, कंस ने मुझे भेजा है, कहा कि तुम जाकर कृष्ण और बलराम को कहना कि उनके मामा ने बहुत बड़ा धनुष यज्ञ रखा है। बोले कि उनसे झूठ बोल करके तुम कहना कि धनुष यज्ञ रखा है, तब जब वे यहाँ आएंगे तब मैं उन्हें कुवलिया पीढ़ हाथी से मरवाऊंगा। अगर वे कुवलिया पीढ़ हाथी से नहीं मरे तब चारुण और मुष्टिक पहलवानों से मरवा दूंगा। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, काका, आपने ये बात मुझसे तो बता दी, पर मेरे बाबा से नहीं बताइएगा, वरना वो हमें नहीं जाने देंगे और जो कार्य मैं करने आई। जब नंद बाबा आते हैं तब अक्रूर जी ने कहा कि कंस ने बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, उसमें भगवान श्री कृष्ण को और बलराम को आमंत्रित किया है। तब नंद बाबा ने कहा, अब अक्रूर जी ने कहा कि मैं उन्हें लेने आया हूँ, महाराज कंस ने ही मुझे भेजा है। तब यहाँ नंद बाबा बोलते हैं कि ठीक है। फिर नंद बाबा सभी जो ब्रजवासी थे सभी अब जाने की तैयारियों में लग गए। और पर इधर जब गोपियों को पता चलता है, गोपियों ने जब सुना कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों मथुरा जा रहे हैं, तब दुखी हो गई और कहने लगी, अहो विधाता तब ना क्वचित दया, संयोज मैत्रा प्रणयेन देहिना, ताश्चान कृतार्थान वियुंग क्षपार्थकम, विक्रीडितम तीर्भकते स्थितम यदा। अहो विधाता, तुम में थोड़ी भी दया नहीं है क्या? तुम अपने सौहार्द और प्रेम में प्राणियों को मिलाते हो, जोड़ते हो, और उनकी इच्छा भी पूर्ण नहीं हो पाती, तुम उन्हें अलग कर देते हो, जुदा कर देते हो। तब बोलते कि अरे, श्री कृष्ण और बलराम को लेने अक्रूर आया है। इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? इसका नाम अक्रूर नहीं, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। ये क्रूर के समान है जो हमें हमारे श्री कृष्ण और बलराम से अलग कर रहा है, जुदा कर रहा है। तब प्रातः काल अक्रूर जी जब श्री कृष्ण और बलराम को रथ में बैठा करके जाने लगते हैं, तब बीच मार्ग में आकर के गोपियां जो है लेट जाती हैं, बोलती हैं, श्री कृष्ण, अगर तुम्हें मथुरा जाना है तो तुम इस रथ को हमारे ऊपर से चढ़ा के लेके जाओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे गोपियों, तुम रो क्यों रही हो? मैं धनुष यज्ञ, मेरे मामा ने बुलाया कि धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, धनुष यज्ञ होने के बाद मैं पुनः फिर वापस आ जाऊंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण सभी चले जाते हैं। तब जब जाते हैं और ग्वाल वालों के साथ श्री कृष्ण ने दुखी गोपियों को देखते संदेश दिया